पूरा जीवन तबाह है। दूसरा चीज क्या, 8,000 रुपया आपको मिलेगा। 8,000 में सर बहुत कुछ गुजारा नहीं होता है। फिर यहाँ से 70-60 किलोमीटर दूरी में पेट्रोल में खर्चा हो जाता है। 8,000 बुलेट तो छोड़िए, जितने भी मंत्री, जितने भी संतरी, जितने भी मुख्यमंत्री के स्कॉट में जो कुत्ते होते हैं, एक कुत्ते का खर्च नहीं आएगा 8,000 रुपया। आप बोलते हैं हम अपना जीवन चलाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, हमेशा लोग अपने मांगों को लेकर कहीं ना कहीं उतरते हैं, कहीं ना कहीं बैठकी जमाते हैं। बताइए, ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये लोग शारीरिक शिक्षक हैं जो आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं और बलवान बनते हैं या स्वस्थ रहते हैं, वो इनके चलते रहते हैं। आप चेहरा देख लीजिए, सारे लोग रोड पर के शिक्षक नहीं है, एक से एक स्कूल के, कोई डॉन बॉस्को, कोई सेंट कैरेंस, बड़े से बड़े स्कूल, कोई डीएवी, सब लोग, और सरकारी स्कूल के भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, शिक्षक मौजूद हैं। क्या मांग है? हमेशा लड़ते रहते हैं, अपना हक छीनते रहते हैं, क्या चाहिए? हम लोगों के साथ पिछले 10 वर्षों से सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू से। लेकिन अभी न्यूली तेजस्वी जी खेल दिवस के दिन 29 अगस्त को उन्होंने मंच से आह्वान किया, शास्त्री नगर में हुआ। जी, शास्त्री नगर में जो हुआ था, वहां से आह्वान किया कि हमारे समय में जो हमको पीड़ा होती थी जब हम स्पोर्ट्समैन थे, उनका कहना था, तेजस्वी जी का जो आज के उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कहना था कि उस समय हमको बड़ा पीड़ा हुआ था कि जब बिहार में कोई टीम नहीं थी, मुझे इधर उधर जाके कभी झारखंड से, कभी दिल्ली से, वहाँ से खेलना पड़ा। और वहाँ से वो आह्वान किए कि यहाँ का ऐसा स्पोर्ट्स का मतलब हो यहाँ से, जो कि बिहार का अपना टीम हो, यहाँ से बच्चे, क्योंकि वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे। हम लोगों को भी आशा है, पिछले कई वर्षों का मेहनत करने के बाद, न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद वहाँ से हम लोग की वैकेंसी क्रिएट हुई, और उसके बाद किसी तरह हम लोग की नियुक्ति हुई। आज से 4 महीना पहले 28 मई को हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला। हम लोग ज्वाइन भी है, सभी सरकारी स्कूल में ज्वाइन है। लेकिन समस्या ये है अंकुल जी, समस्या ये है कि अब सरकार हम लोग को बोल रही है कि आपको स्कूल में मात्र 1 घंटा से 2 घंटा रहना है, उसके बाद नहीं रहना, उसके बाद नहीं रहना है। तो यहाँ तो जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन, पूरा जीवन तबाह है। दूसरा चीज क्या, 8,000 रुपया आपको मिलेगा। 200 रुपया जो है वो वार्षिक बढ़ोतरी के रूप में बोनस वो मिलेगा। 8,000 तो मुझे लग रहा है कि बुलेट में तेल लग जाता है। 8,000 बुलेट तो छोड़िए, जितने भी मंत्री, जितने भी संतरी, जितने भी मुख्यमंत्री के स्कॉट में जो कुत्ते होते हैं, एक कुत्ते का खर्च नहीं आएगा 8,000 रुपया। आप बोलते हैं हम अपना जीवन चलाएं, आप बोलते हैं कि हम अपनी माँ बाबूजी का हम पेट पालें, आप बोलते हैं कि हम अपनी बीवी का, हम अपने बच्चे का, हम अपने पूरे घर का। मांग क्या रख रहे हैं लोग के सामने? खेल मंत्री भी आपको मालूम है, मांग हमारी एक ही है कि जिस तरह से बहाली इतने दिनों से आया, बिहार में जो फिजिकल एजुकेशन आज काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हम ही लोग कर रहे हैं। 2200 अभी इधर हम लोग की नियुक्ति हुई है, ऐसा नहीं है कि 2200 हम ही लोग नियुक्त हुए हैं। इससे पहले जो भी प्रक्रिया हुई है, उस अनुसार से 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो टाइम निर्धारित की गई थी सरकार ने, वो जो टीचर, फिजिकल टीचर काम कर रहे हैं, वो होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बातें हैं कि ये 8,000 को छोड़ करके जो आज से 6 महीना पहले एस्टेट, हम लोग एस्टेट पास हैं, जो 6 महीना पहले नियुक्ति हुई है समान शिक्षक का 24,000 समथिंग, 22,000 इन हैंड मिल रहा है, किसी को 20,000 मिल रहा है, उसी समकक्ष में, उसी के बराबर हम लोगों का भी किया जाए। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, सामूहिक रिजिग्नेशन, त्याग पत्र देंगे। ये ऐसी नौकरी रखने से कोई फायदा नहीं है। हम आप आएंगे। आप बताइए कि क्या कौन से स्कूल में आप पढ़ा? सर हम अरवल जिला में हैं। कौन जिला? अरवल जिला में है जी। सबसे पहले मैं आपको लाइव सिटीज़ को धन्यवाद देता हूं कि जो बार बार आप हमारे मुद्दा को उठाते रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार के यशस्वी आदरणीय नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती पूर्वक आग्रह करता हूं, एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री, युवा उप मुख्यमंत्री है, बहुत उम्मीद है कि वो हमारी जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसका उत्थान करेंगे। 8,000 में गुजारा होगा? घर में कौन कौन है? हमारे घर में माताजी हैं, पिताजी हैं, एक भाई हैं, 2 बहन हैं। होगा कि नहीं होगा? 8,000 रुपया बहुत मुश्किल है, अपना पेट पालना तो मुश्किल है, परिवार का तो दूर की बात है। चलिए, 8,000 में गुजारा हो जाएगा? नहीं गुजारा होने वाला है, नहीं गुजारा होने वाला है,
कितना जितना सामान जितना सभी टीचर को मिल रहा है उतना हमारा जो मेरा अधिकार है वो मिलना चाहिए। टीचर का जो अधिकार है, कहाँ से आए आप? हम गया जया निमचक बथानी छतनी मध्य विद्यालय में अभी जो 8,000 से खुश हैं? 8,000 से खुश कैसे हैं? 8,000 से हमारे भाई बच्चा को पढ़ाई बीतेगी। एक टीचर को वेतनमान है 40,000। हम उसी टीचर हैं, उसी जो स्टेट पास किए हैं 2019 में, उसी जोग के अनुसार हम लोग की नियुक्ति किया गया है और हम लोग को केवल 8,000। चलिए, बच्चों को इतना आगे बढ़ाए और आप ही का घर नहीं चल रहा। जी, सबसे बड़ी बात है कि लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय के आदेश पर। कहाँ से आए? बक्सर से। बक्सर से। क्या सिखाते हैं वहाँ पे आप? जी नहीं, हम सिखाते नहीं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के। जी। उसमें पहले कहीं सिखाते होंगे ना कि नहीं? जी बक्सर में। बक्सर में जी। क्या सिखाते थे? योगा सिखाते थे। योगा सिखाते? हाँ, ट्रेड। तो उसमें ये हुआ, सबसे बड़ी बात है सरकार जो है वो सौतेलापन व्यवहार और नाइंसाफ़ी कर रही है। सरकार 8,000 पेमेंट मंथली देने के लिए बोल रही है, जो बहुत ही कम है। उसी विद्यालय में किसी को 40,000 मिल रहा है, किसी को 8,000 मिलेगा, कैसे कम होगा? चलिए, क्या नाम हुआ? विकास कुमार, कहाँ से आए? नालंदा जिला राजगीर। वहाँ की सिखाते हैं सबको? हाँ, बच्चों को तंदुरुस्त रखते हैं? एकदम बिल्कुल। हमारे मिलता क्या है? मिलता है 8,000, जो कि ये राशन आ जाता है इतना में? ये तो सोचने वाली बात है कि 60 किलोमीटर जो शिक्षक पढ़ाने जाएंगे, क्या उनका वो तेल का खर्च भी 8,000 में पूरा हो पाएगा? ये तो सरकार को खुद ब खुद सोचना चाहिए कि जो सम्मानित शिक्षक हैं इनका सैलरी क्या होना चाहिए। एक सफाई कर्मी वाले से भी इनका वेतन कम है। तो मोनू सर जो थे वो साफ कह दिए कि जो कुत्ते होते हैं उनका भी खाना इतना में नहीं होता है। सही है? मोनू जी जो बोले तुम 100% सही बोले, और सरकार शायद हमें कुत्ता ही समझ रही है, कुत्ता से बदतर समझ रही तो है। इतने लोग को क्या से क्या बना दी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, डीएवी में। जी हाँ, हमारे द्वारा सिखाया हुआ बच्चा आज इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका था और रास्ते से भी खेला। और हमारा जो दुर्भाग्य है, जो हमारा किस्मत है, हमारे अपनी किस्मत पर रो रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें इस मुकाम पे ला दिया है कि हम पाई का मोहताज हो गए। 8,000 हम पटना से बख्तियारपुर में 70-80 किलोमीटर ज्वाइन किए। हमारा वहाँ तेल का जानते, जो फ्यूल का जो है वो भी खर्च नहीं निकल पा रहा है, और आपका जो है घर से हम आटा गीला कर रहे हैं। ठीक है, स्थिति ऐसा हो गया कि जानते कि अभी लग रहा है कि जानते जाके कल रिजाइन दे देंगे, परसों रिजाइन दे देंगे, और घर से बच्चों को क्या होगा? जो लगाव हो गया आप लोगों को? बच्चों को तो फिट कर ही रहे हैं, बच्चों को फिट कर रहे हैं, लेकिन हम अनफिट हो जा रहे हैं। बच्चों के चक्कर में हम अनफिट हो रहे हैं, लेकिन हाँ, बच्चों के साथ बेईमानी हम कभी नहीं कर रहे हैं। कभी नहीं कर रहे? बच्चों को अभी भी वही शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं ना, मान लीजिए बहुत लोग बोलेगा कि कम पैसा तो कम सिखा रहा है। नहीं, बच्चों के साथ कभी बेईमानी नहीं, और बच्चों को हम कभी भी नहीं ऐसा बोलते हैं कि हम स्पोर्ट्स में नहीं आइए। हम अभी भी इंकरेज करते हैं बच्चों को कि स्पोर्ट्स में आइए, आपका फ्यूचर है फ्यूचर स्पोर्ट्स में है। हमारा खराब है, लेकिन हो सकता है कि हमसे बेहतर उसका किस्मत अच्छा होगा, हमसे बेहतर उसको मिले। लेकिन अपने आप पे रोना आता है, मुझे लग रहा है आपका चेहरा देख के लग रहा है कि क्यों आ गए। हाँ, दुर्भाग्य तो है, और रोना आ रहा है। और रोना इसलिए आ रहा है कि अगर हम जानते हैं, अगर बिहार से बाहर होते तो शायद हमारा किस्मत जानते हैं, शायद हम किसी अच्छे। तो खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय से नहीं बोलिएगा कुछ? नहीं, खेल मंत्री जी जो हैं वो अगर हमारे मैटर में इंटरफेयर किए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। खेल मंत्री शुरू से ही, जब मंगल पांडे थे, आलोक रंजन झा थे, वो भी अपना हाथ खींचते रहे कि नहीं, हम ये हमारा मैटर नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैटर है, हमारा इसमें कुछ नहीं है रोल। और उनसे हम, लेकिन हाँ, उम्मीद लगाए हुए हैं कि कहीं वो भी हमारा साथ दें। क्या कहाँ से आए आप? हम पटना जिले से हैं। पटना से? कहाँ, कौन स्कूल? हम तो पिपरदा पालीगंज में पोस्टिंग है जी। बच्चों से कितना प्यार है? बहुत प्यार है बच्चे लोग को। वहाँ के 140-150 बच्चा है, और बच्चे इतने खुश हैं हमारे आने से। वहाँ पर 60-70-80 बच्चा और स्कूलों में बढ़ गया है। तो आपको तो मन कर रहा होगा छोड़ने का, क्योंकि पैसा तो 8,000 बच्चे को बहुत 8,000 रुपये में। 8,000 में सर बहुत कुछ गुजारा नहीं होता है। फिर यहाँ से 70-60 किलोमीटर दूरी में पेट्रोल में खर्चा हो जाता है। और आप कुछ हमको विश्वास है, हमारे उप मुख्यमंत्री से वो खेल से बिलोंग करते हैं। हम लोग खेल का वो खिलाड़ी रह चुके हैं। हम लोग को भावनाओं को समझेंगे, हमें ऊपर उम्मीद है। कहाँ से आए? जी, मैं बक्सर से आया हूँ, और कहना है कि जब 2012 की नियमावली पर समान शिक्षक का 40,000 मिल रहा है, हम लोग शारीरिक अनुदेशक जो है केवल 8,000 सरकारी 8,000 में नहीं चलेगा। 8,000 में बताइए कि क्या चलेगा। 100 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है, 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। 8,000 को तो तेले गाड़ी का तेले नाराज है। बताइए कि सब लोग आपसे बोल दिए कि जी हाँ, जो मोनू जी कह रहे थे वही सही, क्योंकि कुत्तों का खाना भी 20,000 का आता है। एकदम सही बात मैं बोल रहा हूँ, सही मैं बात बोल रहा हूँ अंकुल जी। आप देखिए 8,000 की नौकरी, हमको तो लगता है कि एक बार में सोच लेना चाहिए, अरे भाई हम क्या दे रहे हैं। एक तो पहले बिहार में आप किसी को समान वेतन नहीं दे रहे हैं। क्या बोलेगा जाते जाते लोगों को? मैं यही बोलूंगा
कि सरकार से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, क्योंकि तेजस्वी जी हमारे एक मित्र रहे हैं भी, क्योंकि वो भी क्रिकेट खेलते, हम भी खेलते थे, उनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, हमको नहीं मिल पाया जो 8,000 की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इतनी ताकत है और इतनी काबिलियत है कि यहाँ से बच्चे जाकर के इंडिया टीम में और यहाँ से बच्चे जाकर के ओलंपिक में मेडल मारेंगे। हमारे शारीरिक शिक्षक लोग मौजूद थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि 8,000 में गुजारा नहीं होने वाला है, वेतन बढ़ाया जाए क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।